सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संवसाहुणं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मणिमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। पेज नंबर 590। गाथा 232 नंबर चल रही थी। यह निर्जराधिकार का अंतिम चरण है और इसमें चर्चा चल रही थी कि सम्यक दृष्टि निशंक होता है। सम्यक दृष्टि को तत्व का निर्णय हुआ, अपने स्वरूप का निर्णय हुआ और पर स्वरूप का निर्णय हुआ। इसलिए उसको पक्का निर्णय हो गया कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा का मरण नहीं होता। अब जब उसको ये निशंकता आ गई तो वो भयभीत नहीं होता, तो उसको सात भय नहीं होते। इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि निशंक है। निशंक है इसलिए निर्भय है, उसके सप्त भय नहीं होते। अब जब निशंक है तत्व के बारे में और ये जानता है कि मेरा आनंद मुझ में से ही आएगा, पर में से मेरा आनंद आ नहीं सकता, इसलिए उसे किसी अन्य पर पदार्थ की इच्छा ही नहीं होती। तो ये उसका निकांक्षित गुण हो गया कि उसे पर द्रव्य की कोई आकांक्षा नहीं है, ये उसका निकांक्षित गुण है। तीसरा था निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा मैंने होता है घृणा, ठीक है ना। तो सम्यक दृष्टि वस्तु के स्वरूप को जब जानता है, उसका निर्णय है, तो ये जानता है जो चीज जैसी है ये उसका स्वरूप है। इसलिए जगत में किसी भी पदार्थ से उसके स्वरूप से उसे घृणा नहीं होती, माने कोई भी पदार्थ उसको अनिष्ट नहीं लगता। अब यहां चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि, गाथा 232। जो हवदि असम्मूढ़ो चेदा सद्दिठि स्वभावेषु सो खलु अमूढ़ दिट्ठि सम्मा दिट्ठि मुने दव्वो। 90 सॉरी 570। उसे 9 समझ के 9 ही पढ़ रहा हूं मैं। 90 570 गाथा 232। सम्मूढ़ नहीं सब भाव में जो सत्य दृष्टि धारता वो मूढ़ दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना। माने वो मूढ़ नहीं होता किसी भी वस्तु स्वरूप के बारे में, उसके मूढ़ता नहीं है। माने मूढ़ता माने मूर्खता। जो चेतीयता समस्त भावों में अमूढ़ है, क्योंकि तत्वज्ञानी है, इसको वस्तु स्वरूप की खबर है। इसलिए माने जैसे अंधविश्वासी होते हैं कि खोटे खोटी देवी देवताओं को पूजना, इससे मेरा भला हो जाएगा, कि कोई मुझे जिला लेगा, कि नहीं तो कोई मुझे मार देगा। इस प्रकार की मूढ़ताएं, अथवा देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता। देव मूढ़ता क्या होती है कि जो देव नहीं है उनमें देव पने की मान्यता करना और इनसे मुझे कुछ मिल जाएगा, ऐसी मान्यता ये देव मूढ़ता है। गुरु मूढ़ता कि जो गुरु नहीं है उनमें गुरु पने की स्थापना करना और उनसे कि मेरा कार्य सिद्ध कर देंगे, मेरा कुछ भला कर देंगे, ये गुरु मूढ़ता है। मतलब जैसे गुरु में जैसे कई
कई तरह के कोई ऐसे हारमोनियम सिखा रहे हैं, कोई कुछ सिखाए, तो भाई वो तो गुरु, इनको क्या कहेंगे? वो गुरु मूर्ता नहीं है। गुरु मूर्ता माने जैसा सच्चे गुरु का जो स्वरूप कहा, माने मोक्ष मार्ग के गुरु, धर्म गुरु की बात है। विद्या गुरु को तो गुरु मानना कोई दिक्कत नहीं है। संगीत सीखने वाला जो संगीत सिखा रहा है उसके लिए वो गुरु है। यहाँ उस गुरु की बात नहीं है, यहाँ तो अलौकिक गुरु की बात है, विद्या गुरु की बात नहीं। कि जो मोक्ष मार्ग में हमारे आदर्श हों, हमारे मार्गदर्शक हों, उन गुरुओं की बात है कि उनमें धर्म बुद्धि से कि इनको पूजने से, है ना, कि अब धर्म बुद्धि भी क्या, धर्म मूर्ता भी धर्म के स्वरूप को नहीं जानते और धर्म सिद्ध करके अपने लौकिक इंद्रियों की, विषयों की पूर्ति चाहते हैं, ये धर्म मूर्ता है। लोक मूर्ता भी लगभग ऐसे ही है। लोक में देखा देखी जो परंपराएं की जाती हैं उनको बिना बुद्धि लगाए उनका पालन करते हैं, लोक मूर्ता है। समझ में आया? लोक में क्या चलती हैं कि जैसे वो दही पितर का खाना निकालना, गंगा स्नान करना, मकर संक्रांति पूजना, समझ में, ये सब चीजें लोक मूर्ता में आती हैं कि जो एक दूसरे को देखा देखी लोक में चलित है उसको देख के कर लेना बिना सोचे समझे। तो जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि है, अब उसे पर पदार्थ की इच्छा ही नहीं है और तत्व ज्ञानी है, इसलिए उसके मूर्ताएं नहीं होती, अमूढ़ दृष्टि है, माने यथार्थ दृष्टि वाला है। उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए, क्योंकि सम्यक दृष्टि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भावमयता के कारण, कि ज्ञायक तो सभी हैं लेकिन ज्ञायक भाव में वो तन्मय हुआ है, माने ऐसा उसने श्रद्धान ज्ञान आचरण किया है। क्या किया है कि मैं तो एक ज्ञाता स्वरूप हूं। सभी भावों में मोह का अभाव होने से, माने जितने समस्त द्रव्य हैं उनमें उन्हें मोह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसे भेद विज्ञान है, उसकी दृष्टि ठीक है। हमें क्यों होता है? क्योंकि हमें भेद ज्ञान नहीं है, हम देह को अपना स्वरूप माने बैठे हैं। समझ में है? ऐसे में आपको गर्म कपड़ा मिल जाए तो आप खुश होगे। क्यों? क्योंकि अभी देह में एकत्व बुद्धि है ना, और जिसे आत्मा में एकत्व बुद्धि है उन मुनिराजों को इन चीजों का कोई प्रयोजन नहीं है, अंदर में लगता भी नहीं है। माने ठंड की प्रचंड हवा चल रही हो और कोई थोड़ा सा वो लगा दे तिरपाल विरपाल, तो अंदर से कहीं से राजी भी नहीं होते। समझ में? तसल्ली नहीं मानते। साता सुख तो वो माने जो पहले अपने को दुखी मान रहा हो ठंड के कारण, तो इस ठंड के कारण अपने को दुखी नहीं देखते, इसलिए कोई ठंड का उपचार करे, माने चारों तरफ कनात लगा दे, टेंट लगा दे, हवा रुक जाए, तो उसमें कोई भला नहीं मानते। कहते तो नहीं लेकिन भीतर में मानते भी नहीं। समझ में आया? क्या? हाँ, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा कि वो उपसर्ग कैसे हो गया। जैसे किसी ने, मुनिराज ठंड परिचय को सह रहे हैं, शीत परिचय को, और भट्टी लगा दी, ठीक है, माने, या फिर उनके चारों ओर कपड़ा ढक दिया या जो भी व्यवस्था कर दी, हैलोजन लगा दी, जो मर्जी हीटर लगा दिया, तो ये उपसर्ग क्यों हो गया? कि देखो उनको राग का निमित्त मिलाया तुमने। क्या? कि उनको तुमने राग का, जो परिचय आदि सहज में सहे जाते थे, अब आप क्या कर रहे हो? जबरदस्ती राग का निमित्त मिला रहे हो ना, ये उपसर्ग है। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप थोड़ा सा परिचय सहना चाहता है, परिचय सहता है, ठीक है, लेकिन हम जबरदस्ती अथवा उसके राग पूर्वक उसको विशेष सुविधाएं देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो अपने उससे च्युत करने का, जो उसकी साधना थी, आपने उसको च्युत करने का साधन मिलाया। देखो कोई साधना कर रहा है, आप उसे धक्का मारो, ये तो आप च्युत करना चाह रहे हो, ये तो उपसर्ग समझ में आता है। लेकिन आप बताओ, कोई अप्सरा आई और नृत्य दिखा रही है, ये भी उपसर्ग है ना? क्यों? नहीं, भले भटकाने की कोशिश ना करे,
लेकिन वो खुश होके नाचे मुनिराज के सामने। बात समझ रहे हैं? इसी प्रकार मुनिराज जो सहज में शीत उष्ण आदि की परिचय सहते थे, हमने ऐसा कारण बनाया कि उसमें राग होने की संभावना हो। राग का निमित्त बनाया ना, माने हम और आप हैं। ऐसे हमने भले ही कम कपड़े पहन रखे हो, लेकिन अभी कोई लाके हमें एक शॉल उड़ा दे, या मान लो गर्मी में हमने पंखा नहीं खोला, मैं कहा छोड़ो खामोखा हिंसा होती है, लेकिन किसी ने आके चला दिया तो अंदर में ठंडक सी तो लगती है। क्यों? कि यानी उसमें अभी तेरे को भले पने की बुद्धि तो है, तेरे को अभी उसमें राग है, मिटा नहीं है। भले ही तू अपने आप नहीं खोल रहा, भले ही आप हीटर नहीं लगा रहे कि नहीं नहीं भाई हीटर में आदत भी खराब हो जाएगी, हिंसा भी होती है, लेकिन कोई अपने लिए खुद लगा ले और आपको फ्री में उसका लाभ मिल रहा हो, तो अंदर में जो ठंडक महसूस होती है, अनुकूलता लगती है ना? तो ये उपसर्ग हो गया एक तरह से। तो इसलिए मुनिराज के लिए सहज में जो शीत उष्ण की परिचय सही जाती थी, आपने, ठीक है ना, माने उनको राग का संयोग जोड़ा। यद्यपि वो रागी नहीं होते, वो उनका पुरुषार्थ है, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो मिलाया वो योग्य नहीं था। ये उपसर्ग है, 8वें अध्याय में लिया है पंडित टोडरमल जी ने। तो अब सम्यक दृष्टि को वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, इसलिए उसके मूढ़ता नहीं होती। कोई कहे साहब ये काम कर ले, इससे तेरा भला हो जाएगा। सामान्य विवेकी जन हो तो वो भी इतना दिमाग लगा लेता है कि भाई कौए को खिलाने से ये कैंसर के मिटने का कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो एक सामान्य थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी समझ लेता है, लेकिन इतने इतने पढ़े लिखे लोग ऐसे काम करते देखे जाते हैं खूब, कि उनकी बहुत मान्यताएं होती हैं अंधविश्वास वाली। क्यों? कि लोक मूढ़ता है, लोक में देखा देखी कि इससे मेरा भला हो जाएगा अथवा धर्म हो जाएगा, ऐसी मूढ़ताएं ज्ञानी को नहीं होती। तो ज्ञायक भावमयता के कारण उसने ज्ञायक भाव में अपने पने को स्थापित किया, इसलिए उसको सभी भावों में मोह का अभाव होने से अमूढ़ दृष्टि है। पेज नंबर 571। इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता, माने मूढ़ता के कारण जो मिथ्या दृष्टि के बंध होता था वो अभी सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता, निर्जरई है। सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। यथार्थ जानता है माने उसमें कारण विपरीतता नहीं करता, स्वरूप विपरीतता नहीं करता और भेदा भेद विपरीतता नहीं करता। तंदुल तुमने पढ़ा है ना, मूढ़ताएं 3 होती हैं, देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और धर्म मूढ़ता। कहीं कहीं लोक मूढ़ता भी आती है, धर्म मूढ़ता के स्थान पे ही है ना। और 3 चीज और आती हैं ऐसी, जो षट अनायतन आते हैं, उसमें भी कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और उनके 3 प्रशंसक, उनके मानने वाले। उनकी प्रशंसा नहीं करता, न मन से, न वचन से, न काया से। उसे राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, माने उसकी मान्यता ठीक है? जैसे मिथ्या दृष्टि को क्या लगता है कि वो हर चीज का दोष दूसरे का देखता है, ठीक है ना, हर एक चीज में वो दूसरे को कारण देखता है, क्योंकि उसे निमित्त उपादान की खबर नहीं है। ज्ञानी को खबर है कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। अगर अज्ञानी का कोई उपकार कर दे तो वो बहुत, माने ये समझता है कि इसने क्या कर दिया, और कोई अपकार कर दे तो उससे बहुत नाराज हो जाता है। लेकिन ज्ञानी नहीं होता। अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्गावतारण असी प्रहारण में सदा। तो उसको ये समता कहाँ से आती है?
क्योंकि उसको पता है कि ना कोई किसी का भला कर सकता, ना कोई किसी का बुरा। तो ना तो उसे मांगने की इच्छा होती किसी से, ना भय होता, ना दीनता होती। समझ में आया ना, कि कोई मेरा बुरा ना कर दे, ऐसा भय नहीं होता, ऐसी दीनता नहीं होती। माने सारी दुनिया तो भगवान को और मंदिरों को इसीलिए पूजती है भय के कारण, कि कहीं हमारे संयोग ना बिगड़ जाएं। समझ में आया? मुझे एक बात बताओ, 1 रुपया निकाल के जो चौराहे पे रखती है औरत, वो क्यों रखती है? भय से। नहीं तो 1 रुपया भी कोई देना नहीं चाहता, निकालना नहीं चाहता। समझ में है? चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, ये सब भय में देते हैं। ठीक है ना? लेकिन ज्ञानी निर्भयी है। अज्ञानी और ज्ञानी में भले ही आपको क्रिया एक सी दिखे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क है। कि देखो, ज्ञानी ने दान दिया, अज्ञानी ने भी दान दिया, लेकिन दोनों की सोच में फर्क होने से उसके फल में भी फर्क है। अज्ञानी या तो मान के कारण देता है, या भय के कारण देता है, या फिर लोभ के कारण कि यहां दूंगा इतना, अगले भाव में मिलेगा उतना, या फिर इसको भय होता है कि नहीं दिया तो ये जो है ये भी चला जाएगा। समझ में आया? और ज्ञानी फिर किस लिए देता है? ज्ञानी अपने मोह घटाने के लिए देता है, कि मोह का निमित्त है। मान लो मेरा कमाने का राग नहीं टूटता, तो कम से कम अपने भोग आदिक में कमी करके, ठीक है, उस भावना को पुष्ट करूं कि समस्त ही छोड़ने लायक है। समझ में? कई लोग ऐसे होते हैं कि खूब कमाते हैं, लेकिन खूब दान कर देते हैं, इधर आया उधर दे दिया। अब उनको क्या है कि उस तरह की कोई कसाई है कि कमाने का राग नहीं टूटता, भले ही अपने ऊपर खर्च ना करें, यहां से आया और वहां दान कर दिया सारा, कहीं भी। तो अब उससे उसे क्या है कि संभावना बनती है कि जीव को फिर ये विचार तो आएगा कि मैं क्यों कमाऊं, कि यहां से लूं और वहां दूं, और अपना तो नुकसान हो रहा है ना। अपने लिए समय नहीं है जीव को। लेकिन सबका अपना अलग अलग टाइप का राग है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि 1 घंटे स्वाध्याय नहीं सुन सकता, लेकिन दुनिया इकट्ठी कर देगा कि तुम सुनो, तुम बैठो, तुम करो, हम शिविर लगाएंगे, हम तुम्हारे खाने की व्यवस्था करेंगे। तो सब जीवों की अपनी अपनी होनहार है। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य, तभी तो सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब सबके सब सोचे कि हम भोजन की व्यवस्था नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम तो स्वाध्याय करेंगे, तो भी व्यवस्था नहीं चल सकती। माने सारे के सारे अगर अनुव्रती हो जाएं तो फिर मंदिर कौन बनाएगा? तो इसलिए जो जगत में चल रही हैं वो व्यवस्थाएं सब ठीक चल रही हैं। समझ में? सब तरह के जीव रहेंगे ही रहेंगे। मानो सारे जैनी हो जाए तो फिर तो खेती ही नहीं होने वाली। अगर सारे ये जैनी हो जाए ऐसे के ऐसे कि भाई नहीं नहीं खेती नहीं करनी, खेती नहीं करनी, खेती, तो दुनिया में जब तक दुनिया चलनी है तो सब तरह की सोच वाले लोग रहेंगे। और ठीक है, इसलिए किसी से राग द्वेष भी नहीं करना। अब कोई द्वेष करे कि 1 घंटे वहां तो खड़े हो जाएंगे बाहर, लेकिन ये नहीं कि अंदर बैठ के स्वाध्याय सुन ले। कह रहे बाहर खड़े होने वाला भी जरूरी है। बाहर खड़े होने वाला नहीं हो तो आप अंदर स्वाध्याय नहीं कर सकते। समझ में आया? माने जिनके घरों में ऐसे होते हैं ना, उनकी बीवियां शिकायतें करती रहती हैं कि हमारे इनको तो बस नेतागिरी चाहिए। नेतागिरी कितनी करा लो, ठंड हो गर्मी हो, कितने इनसे काम करा लो, कुछ करा लो, लेकिन 2 घड़ी स्वाध्याय नहीं होगी इन पे। तो उसकी होनार है। देखो ऐसे ऐसे जीव के कर्म के उदय हैं, तो हर एक काम के लिए अलग अलग टाइप का उदय चाहिए जीव को। मानो 10 घंटे काम कर लेगा, मजदूरी कर लेगा, लेकिन ये काम सुन पाए ऐसा अभी उसका उतना भाग्य नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन फिर भी उसको जैसी अपनी भावना है, उस भावना के हिसाब से उसे भी फल मिलता है। अब नहीं इस भाव में ना सही पर भाव में मिलता है। अपनी अपनी करनी का फल। सुनिए ना कहानी, उन 4 जीव थे, 4 बंदर, नेवला और सूकर और एक और था। बंदर, नेवला, सूकर जो आदिनाथ और उनके श्रीमती और राजा वज्रजंग के जीव ने जो आहार दिया, वहां खड़े होकर आहार देख रहे थे और उसी की इतनी अनुमोदना की है।
चार इतने फेमस है, नाम भूल गए, क्या क्या है बोलो। किसके? ये जो बने थे फिर ये बाद में, हाँ ये चारों जीव बने थे ना। एक इनका पुत्र बना था, सबसे पहला पुत्र, वो गणधर भी बना इनका, ऋषभ सेन, वृषभ सेन। एक वो जो इनका मंत्री था मती सागर, नहीं वो तो राजा वज्रजंग के भवन में बना था। तो चारों जीव फिर मोक्ष भी गए। चौथा कौन सा रह गया? नेवला हो गया, बंदर हो गया, सूकर हो गया। नेवला तो बोल दिया। सूकर था, पक्षी नहीं था तो वैसे ही है ना। चलो कल बताना। तो ये कह रहे हैं देखो, उनको देखने मात्र से ऐसा उन्होंने पुण्य बांध लिया कि उन्हीं के संयोग में बने फिर आगे आगे। देखो जैन धर्म में अनुमोदना का कितना फल है। माने किसी को स्वाध्याय समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो देख देख के राजी हो रहा है। देखो कितना अच्छा है, लोग अपना कल्याण कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, तो उसी से उसको ऐसा फल हो जाता है कि उसको ज्ञान का क्षयोक्षम अपने आप होता है और उसको फिर समझ में भी आने लगती है धीरे धीरे अपने आप। बहुत ज़्यादा पढ़ने से समझ में आने का संबंध नहीं है, वो विशुद्धता से संबंध है। जिसको जितनी विशुद्धता होगी उसको उतना वो लाभ होगा। देखो असली गुण तो परिणामों की विशुद्धता का है कि यहाँ जीव को भाव भासना हो अंदर में। और बहुत जीव ऐसे भी होते हैं कि जिनको बिना पढ़े सहज में भीतर से स्वयं में वैसी विशुद्धता बनती है, जरा सा समझाने पर इतना अच्छे से भाव भासना हो जाती है? तो इसलिए माने न कर पाए न करा पाए तो कम से कम अगर कोई कर रहा है करा रहा है तो उसकी अनुमोदना तो अवश्य करनी चाहिए। श्रीपाल को कोढ़ हुआ, क्या किया था उसने? है कह के मुनिराज पर गोबर फेंकवाया नहीं था, फेंका भी नहीं था, लेकिन अनुमोदना करी थी, प्रसन्न हो गया था। है? तो क्या हुआ कि किसको कोढ़ हुआ? 700 को तो हुआ, जिन्होंने फेंका था उन्हें हुआ, लेकिन इसे क्यों हुआ? देखो कि सारा का सारा खेल ये जीव के भावों का है, परिणामों का है। भावों से ही तो पाप बांधते हैं पूरे दिन, करते क्या? कौन किसका बुरा कर पा रहा है? लेकिन कितनों का बुरा कर लेते होंगे सोच सोच के। है? दूसरे के पुण्य के उदय के देखकर इसको जो अदेखसपने का भाव आता है, ये जो झूठता है, तो इससे महापाप बांधता है जीव। उतना बुरा कर नहीं सकता किसी का, लेकिन अंदर में इसको किसी का पुण्य का उदय बर्दाश्त नहीं होता, तो इसके कारण अपने पुण्य को जला लेता है, उसका कुछ बुरा नहीं कर सकता। और कोई जीव ऐसा होता है कि बहुत प्रसन्न हो कि भाई सब बहुत बड़ा हो गया, आपने तो बहुत दुख देखे जिंदगी में, चलो अच्छा है आपने अपना घर का घर ले लिया, हमें तो बहुत खुशी हुई। तो इतने से जीव ने पुण्य बांध लिया और उन्होंने कहा हाँ ये कल के 2 पैसे के नौकर 10 रुपए मांगते फिरते थे, आज आ गए अपने मकान बना के इतरा रहे, मकान बन गया इनका। तो इतने में पाप बांध लिया, क्या बुरा कर दिया और क्या भला कर दिया। तो कोई किसी का भला बुरा नहीं कर सकता, अपना ही भला बुरा करता है। और ज्ञानी को इस चीज की भाव वासना है, इसलिए वो सुखी है। अज्ञानी दुखी है, डिप्रेशन में जा रहा है कि क्या हुआ, इसके 2 मंजिल थी 4 मंजिल बन गई, मैं तो डिप्रेशन में आ गया। कहाँ से ले आया पैसे, कहाँ से डकैती मार ली इसने, समझ में? हम तो 2-2 फैक्ट्री चला चला के नहीं कमा पा रहे, ये पूरे दिन खाली घूमता रहता है ऐसे। और देखो समझ में आया, कुछ ना कुछ दुबई से पैसा आ रहा है इसको, समझ में आया? तो ये जो अदेखसपने कार्य पुण्य का उदय तेरा ही थोड़ी हो सकता है कि जिसका माने दूसरे का भी तो पुण्य का उदय आ सकता है, लेकिन दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होना, समझ में? किसी के बढ़िया बहू आ जाए, कमेरी आ जाए, आज्ञाकारी आ जाए, तो सांप लौट जाते हैं पड़ोसन पे कि इसके कहाँ से आ गई। तो क्या हुआ कि उसी का फल है कि तुझे जन्म जन्म में ऐसी बहू मिलेगी कि वो तेरे को डसेगी, समझ में आया?
अब ये जीव को समझ में नहीं आता कि मेरे को मेरे परिणामों का फल मिलता है, कि कर्म के उदय का तो बाद में मिलेगा। अभी तू अपनी विपरीत सोच से वर्तमान में कितना दुखी हो गया, और अच्छी सोच रखता तो तेरे को शरीर में भी बीमारी नहीं लगती, तू मेंटल भी नहीं होता। समझ में आया? आज के टाइम में लोग सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं। समझ में आया? मैंने सब में परिवर्तन करना चाहता है अपने हिसाब से। तो ये सबसे बड़ा कारण है आज जीव के तनाव का। जीव के सर पे बहुत काम है, बहुत स्ट्रेस है। काहे के काम है, काहे का स्ट्रेस है? हाय इसके कैसे हो गया, उसके कैसे हो गया, इसके तो बढ़िया हो गया, इसके ये हो गया, उसके वो हो गया। इस चीज की दुनिया भर का इसने बोझा अपने सर पे ले रखा है। तो अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए उस अज्ञानता को छोड़े बिना दुख मिट नहीं सकता। और सुखी होने के लिए आप स्वतंत्र हैं, दुखी होने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं। माने इतनी बात तो जो धर्म के बारे में नहीं जानते, लौकिक में सज्जनता है, वो भी ये पाठ पढ़ते हैं, ये सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है? क्या वो कि दूसरों में अपने जैसी, बहुत फेमस है, संस्कृत का कोई श्लोक है, पर सत्वेषु, कि जो सज्जन हैं वो दूसरे से सोच के व्यवहार करते हैं कि अगर मान लो ये व्यवहार मेरे साथ होता, हाँ, वो अपने लिए कैसे अच्छा लगेगा। जो हमें अच्छा नहीं लगता, हम वो दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें। सज्जन का तो ये लक्षण है और दुर्जन का विपरीत है। समझ में आया ना? तो ये तो लौकिक में भी सिखाते हैं। और माने हमें तो जैन धर्म मिला, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी चमत्कारी बातें मिली हैं, और हमें भी वो चीज सीखनी और सिखानी पड़े तो बेकार है। तभी तो अप्रभावना होती है। सामने वाला यही तो कहता है कि अरे बड़े बड़े स्वाध्याय देख लिए, दिन भर चुगली करते हैं, इसकी बुराई उसकी बुराई, बात करेंगे समय सार की। तो हमने समय सार की भी अप्रभावना करा दी, और कोई जीव इसी से प्रभावना कर दे कि साहब एक बात तो है, ये देखा है कि जो लोग मंदिर जाते हैं, इन जैनियों के स्वाध्याय में जाते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, कभी किसी की बुराई नहीं, भाई साहब लोग तो ये बढ़िया है। तो वो अपने आप जिन धर्म उसके चित्त में उसकी प्रभावना होती है। समझ में आया? तो यहां कह रहे हैं कि ज्ञानी अमूढ़ होता है, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। यथार्थ कि जैसा वस्तु का स्वरूप है, वस्तु में अपने परिणमन की शक्ति है, सामने वाला है उसके भी अपने कर्म का उदय है। समझ में आया? ये आदमी सोचता है कि ये मेरा बेटा जो है ना, ये तो बिल्कुल ही गधा निकलेगा, इसीलिए तो सोच सोच के उसी के चक्कर में कि इन बच्चों का क्या होगा, भैया कमा जाओ, जोड़ जाओ, कर जाओ, कि देख वो अपना पुण्य लाएगा कि नहीं लाएगा। अगर उसका पुण्य है तो तेरे सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर उसके पाप का उदय है तो तू कितना ही जोड़ जा, कुछ भी उसका होने वाला नहीं है। समझ में आया? माने जिनके बाप दादे राजा थे वो रेडी लगाते फिरते हैं, जिनके बाप दादे रेडी लगाते थे वो आज राजा बने फिरते हैं। ये तो हर एक जीव का अपना भाग्य है, अपना उदय है, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। समझ में आया? माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता बढ़िया से बढ़िया खूब अच्छा देख कर करते हैं, लेकिन आपने भी खूब ऐसे देखे होंगे कि जिन्होंने यहाँ राजा के यहाँ बिहाई थी, दूसरे दिन जाके रंग खो गया, कि भाग्य थोड़ी पलट लेगी। और तुम उस बच्ची का भाग्य कैसे पलट दोगे कि साहब इतने ईमानदार थे, अब तो इतने धोखेबाज निकले ये लोग कि दुनिया ये कहती थी बहुत अच्छे हैं, बहुत सज्जन है, ये हैं वो है। आज भी आप कहो कि साहब बहुत बुरे हैं, दुनिया मानने तैयार नहीं, कि सिर्फ तुम्हारे लिए बुरे हैं, क्योंकि तुम्हारा जैसा उदय है उसके हिसाब से ही तो आएंगे वो। दुनिया भले उन्हें देवता कहे, लेकिन लड़की के घर वाले कहते हैं तो भाई सब राक्षस हैं। तो देखो माने वो कल्प वृक्ष एक ही है, देने वाला एक ही है, लेकिन मिलेगा सबको अपने अपने भाग्य प्रमाण। समझ में आया? इसलिए किससे शिकायत करना? इसलिए ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को वस्तु के यथार्थ स्वरूप की खबर है,
इसलिए उसे भीतर में किसी से शिकायत ही नहीं होती कि तुमने मेरे साथ बुरा कर दिया, तुमने नाइंसाफी की। माने माँ बाप 4 बेटे हों और एक बेटे को सारा धन दे जाए, अगर ये तत्व ज्ञानी हो तो इसके मन में, ठीक है ना, विकल्प भी ना आए कि भैया उसका भाग्य था उसे मिला है, कि बिना भाग्य के कोई किसी को कहाँ दे सकता है, और दे भी जाए अगले दिन बीमारी में लग जाए, हॉस्पिटल में लग जाए, एक्सीडेंट में लग जाए, लुट जाए। ये तो सोच सोच का फेर ही तो है। कैसे 1 मिनट में पानी की तरह पैसा जाता है हॉस्पिटलों में, है? तो ये जीव को समझ में नहीं आता, ये बाज नहीं आता छल कपट से, बेईमानी से, है, दुष्टता से। और अगर जिसे तत्व का विचार है, आप ये सोचो कितनी सारे तनावों से, कितनी सारी आकुलताओं से वो वैसे ही बच गया। ये जो माथे में दर्द होता है ना, ये क्यों होता है कि जो इतना सोचेगा इस माथे से कि जो व्यवस्थित है उसको तू अपने हिसाब से परिणमाने का अपना माथा फोड़ता है उसमें, तो दर्द नहीं होगा तो क्या होगा? समझ में आया? मैंने पहले भी बताई होगी कि एक दौरानी जेठानी थी और जेठानी के 2 लड़की थी, दूसरी लड़की थी। दौरानी आई, उसके पहले नंबर पर लड़का हो गया, और जैसे उसके लड़का हुआ तो ऐसे फूट फूट के रोई, पागल हो के जेठानी। माने आप ये देखो सब भयंकर कितनी कसाई हुई होगी। नहीं तो आदमी को भले ही बुरा लगे, लेकिन लोकाचार में तो आदमी मुस्कुरा के दिखाता है, बधाई देता है। वो तो ऐसा रोई खूब, माने डिप्रेशन में आ गई कि अपने 2 लड़की हैं, उसका दुख कम है, उसके लड़का कैसे हो गया, इसका महाभयंकर दुख है। और कोई ये नहीं कि दुरानी से माने बनती ना हो या कोई नाराजगी, ऐसा कुछ नहीं, मिलजुल के रहती हैं, बढ़िया है, सब कुछ है। लेकिन देखो जीव का, तो अज्ञानी देखो कितना दुखी है, करे क्या कि पर पदार्थ का परिणमन तेरे हाथ में है ही नहीं, इसको ये पता नहीं, इसलिए बिना मतलब वहां ताकत लगाता है और बाद में थक हार कर अपना सर फोड़ता है, फिर दुखी होता है। इसीलिए तो लिखा ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ये जीव को समझ में आना चाहिए कि वो एक सम्यक ज्ञान ही सुख का असली कारण है, और ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, सारे झगड़ों को मिटा देने वाला है। देखो आगम तीजा नयन बताया, आपको कर्म दिखते हैं? दिखेंगे। आप ये आगम चक्षु से देखो, ये आगम चक्षु है ना, देखो साहब, क्या आपने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी आपको गाली क्यों पड़ी? कि दिखेगा आपको ये इस कर्म का उदय है, निरंतर आप देखो उसको। तो वो आगम तीजा नयन बताया कि जो केवल ज्ञान द्वारा जानने योग्य पदार्थ हैं वो भी इस आगम के द्वारा जाने जाते हैं। समझ में आया? माने आपको इस आगम के आधार पर ऐसा फील होता है कि मानो हम तो कोई चमत्कारी हो गए हैं, हमें सब पता है। और जिसे पता होता है वो आकुलित नहीं होता, व्याकुलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वस्तु की व्यवस्था का परिणमन क्या है। संयोग क्षणिक है, कोई मर जाए, अज्ञानी फूट फूट के रोता है, ज्ञानी मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? बाहर से भले वो भी रोए, लेकिन भीतर में कि वो मिलान कर लेता है कि भगवान का कहा हुआ वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है, सही है कि संयोग अनित्य है। जिनमें सुखों की कल्पना करता है उनमें से जीव का सुख आ नहीं सकता। आ सकता होता तो जितने बड़े बड़े परिग्रहवान जीव हैं ये सब सुखी होने चाहिए थे। और जिनके पास कुछ नहीं है, एक तिनका भी नहीं है, ऐसे निष्परिग्रही मुनिराज, वो दुखी होने चाहिए थे। और अगर वो दुखी हैं और ये सुखी हैं तो जितने बड़े बड़े अपने आप को सुखी कहते हैं, राजा महाराजा, ये जिनके पास कुछ नहीं है उनके चरणों में क्यों लौटते हैं? समझ में आया? बड़े बड़े इंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र, चक्रवर्ती, देव क्यों लौट रहे हैं जिनके पास कुछ नहीं है? घटता जाता है। गति शरीर परिग्रह भी मान तो हीना। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जाओ तो शरीर की जो साइज है वो भी छोटा होता जा रहा है, संयोग भी कम होते जा रहे हैं, घूमना फिरना भी कम होता जा रहा है। समझ में आया? ये सब चीजें कम होती जा रही हैं, लेकिन सुख बढ़ता जा रहा है। तो सुख का संबंध परिग्रह से नहीं है। समझ में आया?
लेकिन अज्ञानी को ये बात समझ में नहीं आती, तो उसके सारे झगड़े की जड़ यही है कि वो लूटने पे लगा हुआ है, उसको ये पता ही नहीं कि किसी काम के नहीं है। समझ में? जब मोदी जी ने नोट चेंज कर लिए, अब कोई वो नोट दे, कौन लेगा? किस मतलब के हैं? समझ में? आफत की पुड़ियां हैं वो। समझ में है? ऐसे ज्ञानी को ये भोग आफत की पुड़िया दिखते हैं, जैसे नाग काले हैं, काले नाग दिखते हैं कि इनमें सुख है ही नहीं। वो जो गवर्नर ने लिखा था कि मैं 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं, वो वचन वापस ले लिया उसने, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समझ में? भोग लगते हैं ज्ञानी को कि मुझे सुख देंगे, उन्होंने तो वचन भी नहीं दिया। समझ में आया? तो उनकी कोई कीमत नहीं है। ज्ञानी ये जानता है। बच्चे जो है नकली नोट लेके खेलते हैं और कोई भ्रम से माने असली नोट है। समझ में आया? माने तो माने, दुखी होगा, लेकिन जो समझदार है वो जानता है कि साहब ये असली नोट नहीं है, इनमें कुछ नहीं है, ये कागज है। ऐसे ही ज्ञानी, अज्ञानी जिनको असली नोट कहता है, ज्ञानी भी जानता है कि इनमें कुछ नहीं है, कि सुख जो मिलता है वो अपनी निराकुलता से मिलता है। आप कितने शांत हैं, कितने निर्वांछक हैं, कितने निश्चिंत हैं, ये आपके सुख का आधार है। माने आपका तत्व ज्ञान, आपकी सच्ची दृष्टि, आपकी सही समझ, ये आपके सुख का कारण है, और कुछ भी आपके सुख का कारण नहीं है। कोई चीज आपको सुखी नहीं करेगी। आपको लगता है कि ठंडे में आपने टोपा पहन लिया, मफलर पहन लिया, तो ये आपको सुखी कर रहा है। कोई सुखी नहीं कर रहा। समझ में आया? बिना टोपे वाले भी दुखी हैं, टोपा पहनने वाले भी दुखी। समझ में आया? मफलर वाले भी दुखी, बिना मफलर वाले भी दुखी। अपनी कल्पना से मानते हैं, और जो जितने ज्यादा कपड़े पहनते हैं ना, उतना ज्यादा भयभीत रहता है। समझ में आया? उसको निकलना बड़ा दूभर होता है, क्योंकि पराधीनता तो दुखी है ना। जितनी ज्यादा पराधीनता है उतना दुख है। ये जीव भयभीत रहता है। कई लोग ऐसे पहले से डरे रहते हैं, कह रहे भैया सर्दी आने वाली है, 2 महीने बाद कैसे होगा, कैसे कटेगी। समझ में आया? कितना भयभीत रहते हैं। और तत्वज्ञानी कैसी परिस्थिति बने शरीर की, माने शरीर ठंड के मारे लाल पड़ जाए, सूज जाए, हड्डियां अकड़ जाएं, लेकिन भेद विज्ञान का ऐसा बल है कि जिसके आधार पर सुखी रहते हैं। देखो दिगंबर मुनिराज, मान लो इतनी ठंड है, इतनी ठंड में विहार करते हैं, ठीक है। अब देखो कल परसों यूट्यूब पे आ रहा था, मैं बच्चे को दिखा रहा, मैंने कहा देख बेटा इतनी ठंड है और ऐसी ठंड में कैसे विहार कर रहे हैं। तो उसने कहा कि पापा एक बात बताओ, ये तो वीतरागी होने चाहिए और ये तो ऐसे करके जा रहे हैं, तो इन्हें भी अपने शरीर से राग है। बताओ क्या जवाब दे, बताओ है जवाब इस बात का? माने एक बच्चे को भी कॉमन सेंस में बात समझ में आ रही है कि हमारे मुनि तो वीतरागी होते हैं, वो शरीर को अपना नहीं मानते, उनको शरीर से राग नहीं है। राग छूटा है तभी तो कपड़े छोड़े हैं, ठीक है। और फिर ऐसे करके बच के भाग रहे हैं, तो इसका मतलब तो राग है। समझ में आया? तो यानी कैसा होता है मुनिराज का स्वरूप, कैसी होती है 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में होने वाली विशुद्धि, उसमें कैसे निराकुल दिखेंगे वो आपको, निश्चिंतता, शांतता। समझ में? भागेंगे नहीं। एक दिन और मैंने एक वीडियो दिखाया था, तो वो कोई कार आ रही थी, कुछ आ रही थी, वो एकदम भागे, जैसे पार करते हैं ना सड़क, एकदम भागे। तो फिर बच्चे ने पूछा मुनिराज तो निर्भय होते हैं, भयभीत नहीं होते, तो डर गए, इन्हें तो अपने शरीर से प्यार है। फिर समझ में? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बच्चे क्या है कि बच्चे पूछ लेते हैं जो बात होती है। हमने धीरे धीरे पद्धति बुद्धि में आके हमने सोचा कि ऐसा सोचना भी अपराध है। हमने हमारी बुद्धि को कुंठित कर लिया। हमने जो धर्म का जामा पहना है, हम वो इतना हावी हो गया हमारे ऊपर कि हम सही बात को सोचने से भी डरते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा सोचेंगे तो पाप लग जाएगा। हम निर्णय भी नहीं करना चाहते, समझ में? और वही बच्चों को कहते चुप रहे, पाप लगता है, ऐसे नहीं कहते। अरे उसका समाधान करो,
कि भाई क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीतरागता किसका नाम है? वीतरागता में अनंत आनंद है, पर की कोई अपेक्षा नहीं है, देह के नष्ट होने का कोई भय नहीं है। और ये चीजें क्रियाओं से तो पता चलती हैं कि नहीं चलती हैं, कि किसको भय है और किसको नहीं है। समझ में आया? जब बच्चों को पता चलती है तो हमें और आपको नहीं पता चलेगी क्या? तो धर्म में कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये साइंटिफिक धर्म है, कॉमन सेंस चाहिए, ठीक है ना। एक सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति भी इस बात को समझ लेता है कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सुखी है कौन दुखी है। सामने वाले का चेहरा देख के पता लग जाता है। समझ में आया? सेठ जी की तिजोरी में कितना ही माल हो, लेकिन हमेशा उनके जो है माथे पे सल पड़ी रहती है। समझ में आया? तो काहे के सुखी हैं? इतना होने पे भी सल पड़ी हुई है। एक गरीब आदमी जिसको आज शाम की रोटी का जुगाड़ हो गया, वो भी शांति से कहता है कि चलो आज का हो गया। तो जिस पे जितना परिग्रह है उतनी उतनी आकुलता बढ़ती जा रही है उस पर, क्योंकि उस पर वर्कलोड बढ़ गया ना। कि पहले एक फैक्ट्री का बोझा था, अब 10 फैक्ट्री का है। पहले एक बैंक बैलेंस संभालना था, अब 10 बैंक बैलेंस संभालने हैं। तो क्या कर रहा है जी? चौकीदारी तो कर रहा है, गार्ड है बस ये। समझ में आया? द डॉग का ऐसे लिखते थे ना, और उसमें एक लाइन लिखते थे। तो क्या लाइन लिखते थे? कि ये बड़ा वफादार होता है, फेथफुल एनिमल है। और क्या कि वो माने गार्ड करता है उसको। इसके लिए एक लाइन आती थी, इट गार्ड्स अवर हाउस, माने देखभाल करता है। हाँ, तो ऐसे ही ये जीव भी वही हो रहा है, वफादार कुत्ता। कि जो सामग्री आई, ये जो परिग्रह आया पीछे से, उसकी चौकीदारी बजाता है कि जब तक ये बड़े ना हो जाए। और ये बड़े भी हो जाएं तो भी उनकी चौकीदारी बजा रहा है। ऐसे बड़े बड़े बुजुर्ग हालत ना हो तब भी वो दुकान पे जाके बैठेंगे। क्या कर रहे हैं? कि नौकरों की चौकीदारी कर रहे हैं। ये नौकर क्या कर रहा है, वो नौकर क्या कर रहा है, जरूरत नहीं, कुछ नहीं। समझ में आया? अब बताओ, ये दुर्दशा हो रही है मनुष्य पर्याय की कि नहीं? हम मनुष्य पर्याय में जिसको सब अनुकूलताएं हैं, सारा ये माने झंझट छोड़ के आनंद करे, तत्व के रस को पिए, स्वयं की सामर्थ्य हो अपने आप में पिए, नहीं है तो समागम में माने समागम मिलाए। दुनिया भर माने तत्व ज्ञान की वर्षा हो रही है, ठीक है ना। कि चलो जब तक काम धंधा है तब तक ये लाभ नहीं ले पा रहा, लेकिन जब इसको समय मिला निवृत्त होके उस आनंद ले उसका। मैंने अगर अपनी सामर्थ्य नहीं है स्वरूप में रहने की तो उसके माध्यम से लाभ ले। माने ये पंचम काल में ये कुछ ऐसा समय आया है कि इतना जबरदस्त सारी व्यवस्थाएं मिल गई जीव को। जब चाहे यूट्यूब पे खोल के सुन ले, कहीं आने की जरूरत नहीं, रजाई में से बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो व्यवस्थाएं बढ़ गई, संसाधन बढ़ गए, लेकिन परिणाम घट गए। अब इसको परिणाम क्या होता है? क्या सुनना? यूट्यूब पे तो है, जब चाहूंगा तब सुन लूंगा। तो उसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। अब समझ में? पहले कैसे लोग हर एक चीज को संभाल के रखते थे, सहज के नोट करके पढ़ते थे, लिखते थे। अब ये सोचता है क्या करना, जब जो चाहिएगा यहाँ से देख लूंगा, जब सुनना होगा सुन लूंगा। पहले कहीं समागम मिलता था तो लोग दौड़े दौड़े जाते थे कि साहब लाभ मिल रहा है प्रत्यक्ष उनका। अरे क्या है, जब यूट्यूब पे सब है, जब मन होगा तब सुन लेंगे। तो संसाधन तो बढ़ गए लेकिन परिणाम गिर गए। कौन कह रही थी? स्वाध्याय में लोग वोट कम होते जा रहे हैं। नहीं, कहाँ जाएंगे, चलो नहीं देख लेंगे, है नहीं। लेकिन ये सबको पता है कि कितना सुन पाते हैं फिर नहीं समझे। क्योंकि भाई साहब खाली सुनने की बात नहीं है, बात है विशुद्धि की। नहीं समझे? नहीं तो इन मंदिरों की कोई जरूरत ही नहीं। घर पे बैठ के आप देखो, इतनी सर्दी में ये सब लोग दूर दूर से आए हैं। आप खुद सोच सकते हैं उस चीज को कि इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, जब YouTube पे हम तो रिकॉर्ड करके भेज भी रहे हैं।
आप घर पे बैठ के सुनो ना, लेकिन भाई साहब सुनना तो हो जाएगा, लेकिन वो जो विशुद्धि, वो जो आनंद उस योग्य क्षेत्र में योग्य काल में बैठ के होता है, वो आनंद वो नहीं होता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव के परिणामों का। हाँ, सरयू नदी। श्रवण कुमार जब माँ बाप को ले जा रहा था तो मेरठ के पास पहुंचा, ठीक है, वहां उसके परिणाम बिगड़ गए। मेरी भी जिंदगी का इसीलिए जन्म लिया है, मैंने बुढ़े बुढ़ियों को ढोके चलूं, मेरे प्राण पी लिए इन्होंने दोनों ने, मैं अकेला ये दो इन्हें उतार दूं, पटक दूं, ऐसे भाव आए। और उन्होंने कहा माँ बाप से कि भाई अब मैं, मेरे बस की नहीं है, अब आप अपना जुगाड़ देख लो कैसे क्या करना है। तो माँ बाप को लगा, बाप ने सोचा ओ हो ये बेटा कहाँ किस जगह हो, कहाँ पहुँच गए कि पिताजी ये सरयू नदी आ गई है। कहा अच्छा, कि बेटा बस सरयू नदी पार करा दे फिर तू छोड़ के चला जाइए। अब जब उनने पार करा दी, मैंने उसके परिणाम चेंज हो गए है। तो पापी है, तेरे मन में कैसे भाव आ गए, जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया, संस्कार दिया, आज तेरे मन में उनके लिए ऐसे भाव आ गए कि देखो क्षेत्र का प्रभाव क्या हुआ था। उस सरयू नदी की कोई घटना थी ना। तो अब ये देखो कैसे क्षेत्र का कैसा प्रभाव पड़ता है जीव के ऊपर, समझ में आया। और भारत के लिए भी आता है ना, कुरुक्षेत्र इसीलिए चुना था कृष्ण जी ने, हैं श्री कृष्ण ने महाभारत के लिए युद्ध को चुना ना कि जहाँ पर रिश्तों की कदर ना करते हो वो वाली भूमि चुनी जाएगी। अच्छा। श्री कृष्ण ने भी सोचा। तो अभी देखो कि चलो उदाहरण की भी क्या जरूरत है कि अपने को प्रत्यक्ष ये गोचर होती हैं चीजें हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इनका कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि कर्म का उदय भी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के हिसाब से आता है। जब तक आप मंदिर में बैठे हो ना, कर्म का तीव्र उदय नहीं आ सकता, तो इसलिए बुद्धि में समझ में आता है। और यही चीज मैं घर पे बैठ के पढ़ूं ना, मुझे समझ में नहीं आएगा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, फिर भी वो बात नहीं आती, विशुद्धि नहीं आती। कैसा प्रभाव है जीव का, क्योंकि एक भोगों का स्थान है, एक योगों का स्थान है, और उसके साथ अपना जो अनुबंधन उस तरह का है। समझ में आया। एक पैवलोव हुआ मनोवैज्ञानिक, उसकी एक थ्योरी थी। तो उसमें क्या था कि वो कुत्ते को जब भी कुछ खाना देता था तो बैल बजाता था, एक टन टन कुत्ते को खाना देता था, बैल बजाता था। तो उसकी कंडीशनिंग हो गई उसके साथ। क्या कंडीशनिंग हो गई, अब वो जब भी बैल बजाए कुत्ते की लार आने लगे, जब भी बैल बजाए वो कुत्ते की लार आने लगे। इसको कहते हैं कंडीशनिंग, यानी अनुबंधन का सिद्धांत। ऐसा जीव का अनुबंधन हो जाता है। आप ये सोचो, अब जैसे घर गृहस्थी आदि है, भोगों के स्थान है, तो वहां आपकी कंडीशनिंग भी ऐसी हो गई है, आपको वो भोगों के ही भाव आएंगे, खाओ पियो मौज करो। समझ में आया। और जो मंदिर आदिक है, यहाँ से आपकी कंडीशनिंग कैसी होगी कि आपने यहाँ विधान किया, पूजा किया, स्वाध्याय किया, आपके परिणामों में ऐसी उज्ज्वलता आई, तो आपके परिणाम जब भी आप यहाँ आओगे आपको वैसे परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। माने आप कहीं घूम के आए थे, ऊटी वूटी कहीं भी, आप उसका फोटो भी देखते हो, फोटो देखते ही जैसे आपके वहां जाके जो भाव हुए थे वही हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। कैसा देखो उसका प्रभाव है। और जब आप तीर्थ यात्रा करके आए थे, जब आप बिल्कुल कम उम्र में थे और आपने खूब भाव लगा के खूब अच्छे से वंदना की थी, और वो फोटो देखते ही आपके परिणामों में कैसा चेंज आता है। देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो सब चीजें अपनी जगह है। कोई ये नहीं कि वो क्षेत्र जबरदस्ती करा देगा, लेकिन ऐसा वो योग्य निमित्त नैमित्तिक सुयोग भी बुद्धिपूर्वक बनाया जाता है। तो ज्ञानी निश्चय को, व्यवहार को, निमित्त को, उपादान को, ऐसी सब चीजों को यथार्थ रूप से जानता है। इसलिए वो उसके राग द्वेष मोह का अभाव होने से किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती, माने उसकी श्रद्धा अयथार्थ नहीं होती। चारित्र मोह के उदय से इष्ट अनिष्ट भाव उत्पन्न हो, माने अगर चौथे गुण स्थान में है तो उसके चारित्र मोह का उदय है, उसके कारण राग द्वेष उत्पन्न हो, तथापि उसे उदय की बलवत्ता जानकर, माने वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञायक स्वरूप हूं,
वह उन भावों का स्वयं करता नहीं होता, माने उसे उन भावों में उपादेपना नहीं लगता, भलापना नहीं लगता, इसलिए उसे मूढ़ दृष्टिकृत बंध नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती है, इसलिए मैंने कर्म उदय में आकर चला जाता है, नवीन बंध नहीं होता, इसलिए निर्जरा होती है। तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं जो चेतियता आत्मा, चेतियता माने चेतने वाला आत्मा, अपने शुद्धात्मा में श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप से निश्चय रत्नत्रय लक्षण भावना के बल से, देखो निश्चय रत्नत्रय है ना, अपने आत्मा की श्रद्धा, अपने आत्मा का ज्ञान, अपने आत्मा में अनुचरण, ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र है। तो इस भावना के बल से शुभाशुभ कर्म जनित परिणाम रूप बाह्य विषयों में सर्वथा मूढ़ नहीं होता, गाफिल नहीं होता कि मेरा भला कर देंगे, ऐसा नहीं मानता। वह स्पष्ट रूप से अमूढ़ दृष्टि सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना और जानना चाहिए। उसके बाह्य विषयों में पर समय मूढ़ताकृत बंध नहीं होता, किंतु पूर्वबद्ध कर्मों की निश्चित रूप से निर्जरा ही होती। निर्जरा अधिकार है ना, ज्ञानी को निर्जरा किस बल पे हो रही है कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान है, और ज्ञान है इसलिए विरक्त रहता है, क्योंकि पर में से मेरा कोई सुख नहीं आ सकता, इसलिए उसके ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होने के कारण ज्ञानी को नवीन बंध तो नहीं है, अपितु निर्जरा ही है। शेष चर्चा कल करेंगे। मिथ्यात्म नाश वे को